मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूसरों को तो फिर भी थैंक्स कह देते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन खुद को कभी नहीं करते अपने आप को हेल्प करने के लिए। हम उस रास्ते पे चलते ही नहीं है इस डर के मारे कि नहीं मुझसे तो ये होगा ही नहीं। ये जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने मेरे बिलीफ को शेप किया है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ। जब आप ऐसा कर लोगे ना, फिर आप देखोगे कि आप हर दिन अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाते जाओगे। आपको अपने बात करने के तरीके में क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन रहा हो, चाहे करियर से रिलेटेड डिसीजन रहा हो। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो ना, तो खुशी में खुशी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम पागल ही हो जाएं, और दुख में इतना ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए कि उस दुख से हम मर ही जाए। अपना बेटर वर्जन ना बनना तो बहुत से लोग चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना बेटर वर्जन बनने के लिए एक्शंस भी लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 21 डेज का एक चैलेंज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं ऐसे सिर्फ कुछ हैबिट्स नहीं शेयर करूंगी कि इन हैबिट्स को आपको 21 डेज तक लगातार फॉलो करना है तो इससे आप अपना बेटर वर्जन बन जाओगे, बल्कि मैं 21 डेज का एक एक्शन प्लान आपके साथ शेयर करूंगी ईच एंड एवरी डे का, कि फर्स्ट डे आपको ऐसा करना है, सेकेंड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे क्या करना है, ताकि आप 21 डेज तक डेली छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाओ। और अगर आप सीरियसली और कंसिस्टेंटली इस 21 डेज एक्शन प्लान को फॉलो करो ना, तो आई गारंटी यू कि आप अपना बेटर वर्जन खुद बन जाओगे। इन 21 डेज को हमें डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, वीक 1, वीक 2 एंड वीक 3। वीक 1 में हमारा फोकस होगा सेल्फ अवेयरनेस एंड माइंडसेट पे, यानी कि जो वीक 1 के 7 डेज है, इनमें जो एक्शंस हमें करने हैं, जो भी चीजें हमें फॉलो करनी है, वो एक तो हमें हमारी नॉलेज हमें मिलेगी, हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानना शुरू करेंगे, और दूसरा हमारा जो आउटलुक है लाइफ के टुवर्ड्स वो पॉजिटिव होगा, हमारे माइंडसेट में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो डे 1 में हमको करना है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपको 30 मिनट्स जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग करने के लिए आप कोई भी एक नोटबुक ले सकते हो, और आपको पेन लेकर या पेन से लेकर वहां पर सिर्फ 30 मिनट्स तक चुपचाप लिखते जाना है अपने बारे में, कि आपको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें पसंद नहीं है, आपके कोर वैल्यूज क्या है, आपके लिए लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में, कौन सा एरिया लाइफ का ऐसा है जिसको कि आप फिलहाल इंप्रूव करना चाहते हो, कौन से लाइफ के एरिया में आप क्या चेंजेस चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस चाहते हो। अपने और अपनी लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड ना आपको जो जो पता है वो आपको फर्स्ट डे 30 मिनट्स तक जर्नल करना है। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा कर सकते हो तो भी आपको करना है, क्योंकि ना बहुत बार हमको अपने बारे में क्लियरली पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। तभी ऐसा होता है कि हम फोकस किसी और चीज पे करते चले जाते हैं, प्रायोरिटीज हमारी लाइफ में कुछ और होती हैं, और इसीलिए हम एक तरफ सक्सेसफुल हो भी रहे होते हैं तो भी हमको इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही होती। जब हम क्लियरली देख लेंगे कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं जिससे कि हमको रियल में हैप्पीनेस मिलती है, तो हम ज्यादा उसके टुवर्ड्स एक्शंस लेंगे। तो फर्स्ट डे हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। डे 2 में हमको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है अपने आप से रिलेटेड। फर्स्ट में हमने जो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम हमको जो भी लगाना कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस मैं चाहती हूँ, ये बेटरमेंट चाहती हूँ, ये एरियाज है जिनमें कि इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो उनसे रिलेटेड क्या होता है कि मोस्टली हमारे माइंड में नेगेटिविटी है, हमको वो ठीक नहीं लग रहे हैं एरिया, तो हमको उनसे रिलेटेड ना पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख लेनी है, और उनको लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कि ये चीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ये लगता है कि आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको उसमें लिखना है कि धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ हो रही है। अगर आप फिटनेस की जर्नी पे हो और आपको लग रहा है कि फिलहाल अभी आप फिट नहीं हो लेकिन आप फिट होना चाहते हो, तो आपको जो एफर्मेशन लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि मैं हर दिन पहले से ज्यादा फिट होती जा रही हूँ, मेरी पर्सनालिटी हर दिन पहले से ज्यादा बेटर होती जा रही है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एवरी डे इंप्रूव हो रहा है। जिस भी एरिया में आपको इंप्रूवमेंट लगती है कि आपको जरूरत है, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखनी है, क्योंकि जब आप उनको मन में रिपीट करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होना शुरू होगा, और आपको ना अपने ऊपर जो भरोसा है और जो लाइफ के ऊपर भरोसा है वो भी मजबूत हो जाएगा, जिससे कि आप इस जर्नी में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बढ़ते रहोगे। डे 3 में आपको एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी है। फिलहाल आपकी लाइफ में या आपको अपने आप से रिलेटेड जो भी चीजें ऐसी लगती हैं जिनके लिए कि आप थैंकफुल हो, जिनको कि आप ट्रेड नहीं करना चाहोगे, उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, वो आपको चीजें चाहिए ही चाहिए हैं, बाकी और चीजें जो लाइफ में आपको चाहिए आप चाहते हो कि उसी के ऊपर एड ऑन हो, उसी के ऊपर वो बोनस हो। फिलहाल जो वो चीजें वो मुझसे कोई ना छीने, तो वो कौन सी चीजें हैं? वो चीजें हैं जिनके लिए आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए। तो उन चीजों को आपको एक जगह लिखना है कहीं पे, क्योंकि जब हम उनको लिखेंगे तो हमारा माइंडसेट और ज्यादा पॉजिटिव होता है, हम इनर हैप्पीनेस से भर जाते हैं, एक अबंडेंस की फीलिंग आती है हमारे मन में। तो हमको उन सारी चीजों को एक लिस्ट पे बना के लिख लेना है, और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ प्रॉपरली, तो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। बहुत से लोग हैं हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट जो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। हमारी 2 आईज हैं वो दोनों ठीक हैं, हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई गंदी बीमारी नहीं हमको लगी है,
छत है हमारे सर के ऊपर, पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, कई किलोमीटर पैदल चल के जाना नहीं पड़ रहा पानी भरने के लिए। कोई भी चीज़ें जो भी माइंड में आती है ना, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इनका तो होना ही होना ज़रूरी है, उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको 3rd डे पे। डे 4 पे आपको करनी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मतलब ये कि आपको 10 मिनट के लिए एक जगह बिल्कुल शांत होकर बैठना है, आइज क्लोज करके, जहाँ पर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और आपको फोकस करना है बस प्रेजेंट मोमेंट पे। आपको ना तो मतलब जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनसे परेशान नहीं होना, बस ऑब्जर्व करना है कि मेरे पास किस तरह के थॉट आ रहे हैं, इस थॉट के आने से मैं कैसा फील कर रही हूँ, इस थॉट की जगह और अब कौन सा थॉट उसके साथ चलता चला गया। तो बस उन थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और बिल्कुल शांत रहना है। आपको अपने थॉट्स से खुद को अलग करके ऑब्जर्व करना है। तो 10 मिनट तक जब आप ये करोगे ना, तो देखोगे आपका सेल्फ के साथ कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक पीस आएगी आपके अंदर। डे 5 पे आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है। लिमिटिंग बिलीव्स यानी कि आपके अपने आप से रिलेटेड वो बिलीव जिनकी वजह से आप राइट एक्शन नहीं ले पा रहे होते हो। मैं कभी अपना बेटर वर्जन नहीं बन सकती, मैं कभी स्टेज के ऊपर खड़े होकर एक स्पीच नहीं डिलीवर कर सकती। तो ये सब क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं हमारे, जो कि हमें हमारा बेटर वर्जन बनने से रोक रहे होते हैं। इनको हमें आइडेंटिफाई करना है और हमें इनको चैलेंज करना है। हो सकता है कि लाइफ में 1-2 चांसेस ऐसे हुए हों जिनसे कि आपको ये प्रूफ मिल गया हो कि मेरे से ये काम नहीं होता, इसलिए मैं कभी नहीं कर सकती। तो हमें उसको चैलेंज करना है, ये कह के ये जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने मेरे बिलीव को शेप किया है, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ प्रेजेंट में राइट एक्शंस लेके। अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें हमारा बेटर वर्जन नहीं बनने देते और हमें हम राइट एक्शंस ही नहीं लेने देते। हम उस रास्ते पे चलते ही नहीं है इस डर के मारे कि नहीं मुझसे तो ये होगा ही नहीं। डे 6 और डे 7 दोनों दिन हमने क्या करना है कि एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है, डे 6 पे भी डे 7 पे भी। यानी कि किसी और के लिए कुछ ऐसा काम कि जब उनको खुशी मिले तो उनकी खुशी को देखकर हमें खुशी मिले। बदले में ना हमें कोई प्रेज चाहिए हो, ना हमें क्रेडिट चाहिए हो, ना ही बदले में हमें कोई फेवर चाहिए हो। बस इसलिए करना है कि हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सके, हम नेचर को सर्व कर सके। और वो कुछ भी हो सकता है, आप किसी को हेल्प ऑफर करो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दो अच्छा सा, या फिर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए स्पेशल कोई अच्छा सा डॉग फूड लेकर आओ, वो उनको खिला दो। कुछ भी ऐसा है जिससे कि आप यूनिवर्स में जो हैप्पीनेस की वाइब्रेशंस है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, उसको इंक्रीज कर सको। वीक 2 में हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। तो 21 डेज चैलेंज के डे 8 पे आपको प्रैक्टिस करनी है एक्टिव लिसनिंग। मतलब इस दिन आपको जिससे भी मिलना है, जो भी कोई आपसे बात करे, तो उसकी बात को बहुत ध्यान से आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसके एक्सप्रेशंस को, उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करना है और बहुत ध्यान से जेन्युइन इंटरेस्ट शो करके उनकी बात को सुनना है। क्योंकि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक अच्छे लिसनर बनो। जितना अच्छे से आप दूसरों की बातों को सुनोगे, उतना ज्यादा बात करने में दूसरों को आपसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हर कोई क्योंकि अपनी बात करना चाहता है, तो इसलिए डे 8 पे आपको पूरा दिन इस बात पे फोकस रखना है कि जब भी आपसे कोई आकर बात करे तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनो, ताकि वो अपनी बात को ज्यादा अच्छे से आपके साथ शेयर करे, अपने सारे इमोशंस के साथ। डे 9 पे हमको करनी है एम्पैथी एक्सरसाइज। अगर हम अपने इमोशंस को पहले समझना चाहते हैं ना, कि हम कैसे सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, हम कैसे इमोशनली स्ट्रांग बने, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम दूसरों के इमोशंस को समझना शुरू करें। और इसके लिए जो एक्सरसाइज हमें करनी है वो ये है कि कोई भी आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन हो, उसको ऑब्जर्व करो, उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस चल रहे हैं उसको ऑब्जर्व करो, जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्या उसकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, उनके कैसे इमोशंस हैं उन चैलेंजेस को लेके, उनका लाइफ के टुवर्ड्स क्या पर्सपेक्टिव है। हर चीज़ों को जब आप उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना शुरू करोगे ना, तो आप देखोगे कि एक तरीके से आपकी खुद की एक पढ़ाई हो रही है इमोशंस पे। आप देखोगे कि देखो ये पर्सन इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, और आपको खुद से ये भी पता चल जाएगा कि इस पे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। यानी कि आपका इमोशनल क्वेश्चन अपने आप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। डे 10 पे आपको करना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी कि पास्ट में कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी प्रॉब्लम में पड़े हो, या फिर कोई गलती हुई हो आपसे, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आप उसको कैसे बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको उतनी नॉलेज नहीं थी, इस वजह से आप नहीं कर पाए, लेकिन आप देखोगे कि आज आप बेटर तरीके से उसको, जब इतना टाइम हो जाता है ना, उसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो उसको दोबारा से जियो, एक बार सिचुएशन को दोबारा से उसकी हर एक चीज को ऑब्जर्व करो और देखो कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते थे। चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन रहा हो, चाहे करियर से रिलेटेड डिसीजन रहा हो, आपके प्रोफेशन में आपने कोई सेल्स में की हो, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन हो, कोई भी एक सिचुएशन जो है उसको आप दोबारा से अपने माइंड में रीप्ले करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो उससे क्या होगा कि आपकी ना कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी। डे 11 पे आपको इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस करना है। इसका मतलब ये है कि आपको पूरा दिन अपने इमोशंस को चेक में रखना है।
जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आए ना आपका कोई, जैसे कि बहुत तेज गुस्सा आया या फिर बहुत ज़्यादा रोने का मन किया, बहुत इंटेंस इमोशन होते हैं, कई बार खुशी का भी इमोशन बहुत इंटेंस होता है कि हम पागल ही हो जाते हैं खुशी से। तो ऐसा कोई भी बहुत ज़्यादा इंटेंस वेव होना जिस भी इमोशन की, तो आपको उस टाइम पे पॉज करना है, डीप ब्रीथ करना है और शांत करना है खुद को, क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाएं, बल्कि पॉजिटिव को भी बेटर तरीके से हैंडल करना हमें आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि खुशी में खुशी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम पागल ही हो जाएं, और दुख में इतना ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए कि उस दुख से हम मर ही जाएं। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए, वो हम इस दिन प्रैक्टिस करेंगे, सारा दिन अपने इमोशंस को चेक पे रखकर और उनको साथ के साथ ही बेटर तरीके से काम डाउन करके। डे 12 में आपको एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड उन लोगों के टुवर्ड्स जिन्होंने कभी भी आपकी कोई हेल्प की हो या जिन्होंने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आया हो। ऐसे 3 लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है, जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आया है, या फिर जिन्होंने कभी आपकी बहुत अच्छी हेल्प की हो। कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है, उनको आपको थैंक्स कहना है, फोन करके कह सकते हो, मैसेज करके कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो, किसी के यूट्यूब वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट किया हो तो, या फिर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट आपने खरीदा हो और वो बहुत ही अच्छा लगा हो, आपकी लाइफ को बहुत बेटर बनाया हो उसने, तो उस प्रोडक्ट का एक अच्छा सा रिव्यू पोस्ट कर सकते हो। आप उसकी साइट पे जाकर, अमेजोन से बाय किया है तो वहां जाकर पोस्ट कर सकते हो उसका अच्छा सा रिव्यू। इससे ना एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक्सचेंज होगा, यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, क्योंकि आप थैंकफुल हो रहे हो और सामने वाले पर्सन हैप्पी हो रहा है। उस थैंक्स की वजह से आप भी खुश हो अंदर से, सामने वाला पर्सन को और बूस्ट मिल गया और अच्छा काम करने के लिए, और इससे जो हमारा माइंडसेट है ना वो भी पॉजिटिव हो जाता है लाइफ के टुवर्ड्स। जहां हम सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया बेकार है, कोई किसी के काम नहीं आता, वो सोच जो है, जो सोसाइटी ने हमें दे रखी है, उस सोच को भी हम खुद से काउंटर करना शुरू कर देते हैं जब हम जो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं उनके टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। डे 13 में ना आपको किसी के साथ भी कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करनी है, यानी जनरल इधर उधर की बातें नहीं और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, ये नहीं। कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का मतलब यानी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप सामने वाले से पूछ सकते हो कि उनको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चंस पूछो ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े उस एरिया से रिलेटेड। और जब हम ऐसी मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस करते हैं ना, क्वेश्चंस पूछते हैं, जो भी बात है उससे रिलेटेड, सामने वाला जो बात कर रहा है उससे रिलेटेड और जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। डे 14 में ना आपको अपना बात करते हुए, एक जनरली किसी से भी बात करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको वो कैसा लग रहा है देखकर, कि क्या आप उसको बेटर करना चाहते हो, कैसे बेटर कर सकते हो, आपको उसमें क्या चेंजेस। जब आप देखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें आप क्या चेंज लाना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहेगा कभी कि आप बहुत तेज बोल रहे हो तो आपको लगेगा मुझे थोड़ा स्लो बात करना चाहिए किसी से बात करते हुए, मुझे थोड़ा स्माइल करनी चाहिए किसी से बात करते हुए, मुझे उनकी तरफ ज़्यादा देखना चाहिए, मुझे बहुत लाउड बोल रही हूँ मैं, थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था, आराम से बात करनी चाहिए थी। तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपने लिए डिज़ाइन कर लेते हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम, कि हमको कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है। खुद से नहीं समझ में आया तो आप अपने फैमिली या किसी फ्रेंड या किसी बहुत अच्छे है जो आपके क्लोज हो उनके साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हो कि उनको क्या लगता है कि आपको अपने बात करने के तरीके में क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वीक 3 में हम फोकस करेंगे अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी ग्रोथ पे। तो वीक 3 के डे 1 और ओवरऑल चैलेंज के डे 15 में हमको फर्स्ट डे क्या करना है कि अपनी पूरा दिन अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व करना है। जब भी दिन में ध्यान आए हमें अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट कर लेना है, शोल्डर्स को इस तरीके से रोल करके पीछे ले जाके नीचे छोड़ देना है ताकि बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, शोल्डर्स स्ट्रेट रहे हमारे। आई कांटेक्ट मेंटेन करके हमें बात करनी है जिससे भी करनी है। फेस पे हमारे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और हमें अपने हैंड्स के जेस्चर्स को यूज़ करना है बात करते हुए, यानी कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है। जितनी हमारी ओपन बॉडी लैंग्वेज होगी उतने ज़्यादा हम कॉन्फिडेंट अपेयर होते हैं, और जितनी ज़्यादा हमारी क्लोज बॉडी लैंग्वेज होगी कि हमने हैंड्स फोल्ड कर रखे हैं, बुक्स इस तरीके से पकड़ कर रखी है, उतनी जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना वो वीक रखती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स लो होते हैं। डे 16 में आपको कंफर्ट जोन से अपने एक स्टेप बाहर निकलना है। कंफर्ट जोन वो होता है जहां पर हमको रह करना बहुत अच्छा लगता है। हम अचीव तो करना चाहते हैं कुछ, हमें कुछ लग तो रहा है कि ये अचीव कर लूंगी अगर तो मेरी लाइफ बेटर हो जाएगी, मेरी पर्सनालिटी बेटर हो जाएगी, ये करना ज़रूरी है। लेकिन क्या है कि फिलहाल जहां पर हूं ना वहां बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है, कौन ही पंगा ले।
अब उससे क्या होता है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। कंफर्ट जोन से हमको, जैसे कि अगर हम फिट होना चाहते हैं तो आप वर्कआउट नहीं करो, आराम से सोते रहो, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर सुबह उठोगे थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन क्या होगा कि वर्कआउट करोगे, एक्सरसाइज करोगे तो जो आप बनना चाहते हो वो आप बन पाओगे। वो कोई डर भी हो सकता है, वो लेजीनेस भी हो सकती है, वो कुछ भी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत भी हो सकती है। तो थोड़ा सा हमें जो तंग होना पड़ता है ना अपनी ग्रोथ के लिए, उससे फ्रेंडशिप करनी है कि अगर हम थोड़ा सा तंग होंगे तभी हम अपना बेटर वर्जन बन पाएंगे। तो डे 16 पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी बैड हैबिट है जिसको कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसको कि अगर आप छोड़ दो और उसके बदले में आप दूसरी जो बेटर हैबिट है उसको डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है। उसको आइडेंटिफाई करना और इस दिन फर्स्ट स्टेप भी ले लेना है आपको। जैसे कि आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है अंदर से कि लोग क्या कहेंगे, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे समझाना नहीं आता, तो इस दिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना है और अपना एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके चाहे 30 सेकंड्स का अपलोड कर देना है। आप और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर दो 15 सेकंड्स की बना के। वर्कआउट करने का मन करता है, सुबह डेली उठने का मन करता है, लेकिन नींद बड़ी प्यारी लगती है सुबह की ठंडी ठंडी, तो इस दिन आपको सुबह एटलीस्ट 15 मिनट जल्दी उठना है। एक छोटा सा स्टेप आप बाहर निकालो अपने कंफर्ट जोन से, जो सर्कल बना रखा है कंफर्ट वाला, छोटा सा स्टेप आप बाहर निकालो तो धीरे धीरे आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप ना पूरा अपने आप को बाहर लेकर आ सकोगे, धक्का मार के, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सह के, और अपने बेटर वर्जन बन पाओगे। डे 17 पे हमें फोकस करना है कॉन्टिन्यूस लर्निंग के स्किल पे, क्योंकि अगर हम अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हैं तो ये कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं कि हम एक दिन बन जाएंगे। ये तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ की जर्नी होगी कि हम हमेशा बनते ही चले जाएंगे, और बेटर और बेटर और बेटर। तो हमको उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते भी रहें। आप चाहे तो किसी बुक में से एक नया पेज पढ़ सकते हो, कोई आर्टिकल किसी चीज के बारे में अच्छा सा पढ़ो, कुछ नया आपको जानने को मिले, जहाँ से किसी ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन कोर्स में एनरोल कर लो, कोई नया यूट्यूब का वीडियो देखकर कोई नया स्किल सीख लो, मतलब कुछ भी नया सीखना है आपको आज के दिन। डे 18 पे आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को और अपने सेल्फ एस्टीम को हाई करने के लिए अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनको देखकर खुश होना है, अपनी पीठ थपथपानी है। साथ ही साथ जो आप इतने दिन आगे चलते आए हो उनमें से जो जो चीजें आपने कर ली हैं उनके लिए भी खुद को प्रेज करना है आपको कि आपने इतने सारे स्टेप्स ले लिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूसरों को तो फिर भी थैंक्स कह देते हैं अपनी हेल्प करने के लिए, लेकिन खुद को कभी नहीं करते अपने आप को हेल्प करने के लिए। तो इस दिन हमें खुद को सेलिब्रेट करना है, अपने आप को भी अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देके। डे 19 में आपको कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है जिसको करना आपको बहुत अच्छा लगता हो। आप पेंटिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी ऐसी हॉबीज जो होती हैं सबकी, उसको आपको आज के दिन परफॉर्म करना है ताकि आपका जो माइंड है वो हैप्पीनेस से भर जाए। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम अपनी इनर सोल को हैप्पीनेस से भरते हैं, अपनी इनर सोल के साथ कनेक्ट होते हैं और तब हमारा इनर जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी हाई होता है। डे 20 पे आपको अपनी अब तक की जो जर्नी रही है ना उसको, उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि वो कौन सी हैबिट्स थी जिनको करके आपको बहुत अच्छा लगा, जिनको करने से आपको एकदम से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, उस दिन पे आपका हैप्पीनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस हैबिट को आप अपनी लाइफ में फिर से और ज़्यादा चाहते हो कि आप उसको डेली फॉलो करो। अपनी पूरी जर्नी पे रिफ्लेक्ट करना है, एक बार पूरी जर्नी से गो थ्रू होना है कि डे 1 पे जो किया था वो क्या किया था, डे 2 पे क्या किया था, सारा एक तरह से रिवाइंड कर लेना उसको आपने। डे 21 पे आपको क्या करना है कि अब आगे की अपनी लाइफ के लिए नए गोल सेट करने हैं। खत्म नहीं हो गई है पर्सनल ग्रोथ की जर्नी 21 डेज के बाद। अब आप जो 21 डेज के बाद एक नया पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील कर रहे होगे ना, उसको आपको मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस जर्नी पे आपको चलते ही रहना है। तो आपके नए गोल सेट होंगे। इस चैलेंज से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा बहुत ज़्यादा कि बहुत सारी हैबिट्स, कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जिनको कि आप फॉलो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या क्लियर गोल्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में एक्चुअली हैप्पीनेस देती हैं, उनसे रिलेटेड गोल्स आपको सेट करने हैं। और जब आप ऐसा कर लोगे ना, फिर आप देखोगे कि आप हर दिन अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाते जाओगे। तो अगर आप ये 21 डेज का चैलेंज लेने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप करके जरूर बताना, ताकि बाकी और लोगों को भी पता चले कि और कितने लोग ऐसे हैं जो उनके साथ इस 21 डेज के बेटर वर्जन बनने वाली जर्नी को शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।